था तो तेजो में परमेश्वर से दर्शन दिया और उसे कहा तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वो कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था, और परमेश्वर ने यो कहा तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर का जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और इसके बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। 9 महीने का कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किए। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है। अभी आप लोगों ने सुना होगा इन दिनों में कितना विरोध हो रहा है ना, यीशु मसीह के खिलाफ कितने लोग बोल रहे हैं और उनको डराने की और डरा धमका के उनको प्रभु से दूर करने की कोशिश की जा रही। और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं ऐसा करेंगे तो शायद सुसमाचार कम हो जाएगा, हाँ, या ये यीशु मसीह के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, डर जाएंगे, हाँ। इस वजह से जो शैतान है लोगों को डरा के उनको प्रभु से दूर करना चाहता है। हालेलुया। एक और वचन मैं चाहता हूं कि हम पढ़ते हैं, इसी में यही प्रेरितों के काम 7 उसके 17 में लिखा, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, तो मिस्र में वो लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तब मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, वह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर था और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाएगी और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। हालेलुया। अब देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल कहती है जब इजरायली बढ़ने लगे, हाँ, तो राजा डर गया, उसको लगा भी कहीं हमारे देश पर ये कब्जा न कर ले। तो उसने क्या किया कि उनको ये रूल निकाला कि लड़कियों को मार देना और जो लड़कियों को मार देना और लड़कियों को रखना। और देखो कितनी खूबसूरत बात लिखी। क्या कहता वचन, कहता मिस्र में दूसरा राजा हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चालाकी करके हमारे बाप दादों के साथ यहाँ तक बुरा व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहे। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। देखो कितनी बड़ी बात है। मैं हैरान था इस वर्ड को पढ़ के। कहता एक ऐसा राजा उत्पन्न हुआ जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो यूसुफ को नहीं जानता था, हाँ। उसने दुख देने शुरू किए इतना कि कहते लोगों को अपना बच्चा फेंक देना पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूल निकाला गया। और पता आगे क्या लिखा है, कहता उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। कितनी बड़ी बात है, आपको छोटी बात लग रही? मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं। देखो जब दुख का लेवल हाई है, टॉप पे, जब दुश्मन ये सोच रहा है कि अच्छा अगर इनके लड़कों को मार देंगे और इनकी लड़कियों को रखेंगे तो ये कौन सा हम पर कब्जा कर पाएंगे, तब ये छूट नहीं पाएंगे और सदा हमारा गुलाम रहेंगे। ऐसा रूल निकाल के उनको ये लग रहा था शायद ऐसा करके हम इनको अपने पाँव की जूती बना के रखेंगे। और वर्ड क्या कहता है, कहता उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। मूसा जो जिसने छुड़ाया इजराइलियों को 400 साल की गुलामी से। कब पैदा हुआ वो? उस टाइम के ऊपर जब प्रॉब्लम पीक लेवल के ऊपर था, तब नहीं जब कोई रूल नहीं निकला था। हाँ, जब सब लड़के पैदा हो रहे हैं, लड़कियां पैदा हो रही, अब वो मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तब मूसा पैदा नहीं हुआ। वो तब पैदा हुआ जब उनको लग रहा था कि शायद अब खत्म है, अब क्रिश्चियनिटी आगे नहीं बढ़ेगी, अब बस अब ये सदा हमारे गुलाम रहेंगे।
मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, कि जब प्रॉब्लम का लेवल वो हाई था, जब लग रहा था शायद अब क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी, अब हम फिनिश हो गए, उनको लगता होगा, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, तब उनका छुटकारा। वो सोच नहीं सकते थे कि 400 साल की गुलामी से अब तो उनको लग रहा है अब तो हम फिक्स हो गए यहाँ पर, अब तो जैसे फेविकॉल के साथ चिपक गए भाई, अब तो छूट ही नहीं सकते। परमेश्वर कहता नहीं, अब छुटकारा होगा। छुटकारा तब पैदा हुआ जो शैतान को लगता हो गया भाई इनको हमने फेविकॉल के साथ जोड़ दिया है, अब ये छूट नहीं सकते। परमेश्वर कहता अब तुम्हारा छुटकारा होगा। और जब वो नॉर्मली खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, हाँ, तब उनको लगा हाँ शायद पर वो छुड़ा लेगा भाई, ठीक है, कभी भी कोई भी है ना, हाँ कि ना। पर लिखा जब प्रॉब्लम का लेवल ये हाई लेवल हो गया, लिखा उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्या शैतान रोक पाया? जब खुदावन छुड़ाने पे आ रहा है, क्या वो रोक पाया? उनको गुलाम बना पाया अपना? आज देखो किस तरह, अब देखो ना कैसे रोज निकल रहे हैं, बोर्ड लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, मार दो, काट दो। क्या ये इनको लगता है शायद ऐसा करके भाई हम क्रिश्चियनिटी को दबा लेंगे, हाँ, हम इसको खत्म कर देंगे, हो सकता है फिर लोग प्रीच ना करें। अरे वर्ड क्या कहता है इस टाइम के ऊपर जब प्रॉब्लम का लेवल बिल्कुल हाई होगा, हाँ, जब प्रॉब्लम्स जब सताप बढ़ेगा, उसने कहा उस टाइम के ऊपर मूसा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जिसने पूरे देश को छुड़ाया, और वो भी 1-2 साल की गुलामी से 400 साल की गुलामी से। हालेलुया। ये वर्ड क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब मसीहों के ऊपर सताप बढ़ेगा ना, परमेश्वर उन्हीं दिनों में ऐसे लोग पैदा करेगा, उन्हीं दिनों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो देशों को बचाएंगे, जो राज्यों को बचाएंगे, जो दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। इन दिनों में परमेश्वर पैदा करेगा जब प्रॉब्लम का लेवल हाई होगा, जब लगेगा अच्छा हम ये रूल निकाल देंगे, हम ऐसा कर देंगे तो इस तरह से सुसमाचार रुक जाएगा, इस तरह से यीशु मसीह का प्रचार नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसे टाइम के ऊपर परमेश्वर ऐसे लोग पैदा करेगा। जैसे जब सताप का लेवल हाई था, बाइबल कहती उन दिनों में मूसा उत्पन्न हुआ, ऐसा वचन उन दिनों में। वो तब पैदा नहीं हुआ जब ऐसा कोई रूल नहीं निकला था, तब बेटे को भी पैदा करने दो, बेटियों को भी पैदा करने दो, कोई बात नहीं, तब मूसा पैदा नहीं हुआ। देखो सोचो जरा, वो तब पैदा हुआ जब लग रहा था अब तो शायद हमारा, क्योंकि अब कैसे कोई छुटकारा पैदा हो सकता है, क्योंकि अब तो बेटों को मारना रूल निकल गया ना, बेटों को मार दो। अब लोग क्या बोलते हैं, हाँ अगर शायद पहले कोई पैदा हो जाता तो हो सकता हम छोड़ भी जाते, अब अभी तो कोई पैदा, अब तो ये रूल निकल गया, अब कैसे होगा? लोगों को लगता है ना, अच्छा जब बोर्ड लग जाएगा फिर हम कैसे सुसमाचार करेंगे, अच्छा जब कोई कानून ऐसा निकल गया फिर हम कैसे सुसमाचार। परमेश्वर कहता अब जबरदस्त होगा काम, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा। ऐसा वचन कहता है, ऐसा मैंने ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। उसने कहा जब ये आज्ञा निकाल दी गई थी राजा के द्वारा कि बेटियों को रखना है और बेटों को मार देना है, तब कहता मूसा उत्पन्न हुआ। तब उस वक्त कितनी हैरान करने वाली बात है, क्या परमेश्वर पहले पैदा नहीं कर सकता था मूसा को? हाँ कि ना, उसने तब किया जब ये रूल निकला। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह पैदा हुए, हाँ, वो ज्योतिषी जाके बोलते हैं कि राजा पैदा होने वाला है। राजा को शायद लगा वो शारीरिक राजा होगा जो मेरी जगह ले लेगा। उसने ये रूल निकाला, जो 2-3 साल के जो बच्चे हैं ना, उस नगर में जाओ और सबको मरवा दो। क्यों? ताकि यीशु मसीह मर जाए। तो क्या यीशु मसीह मर गया? अरे वो देश का छुटकारा, वो राज्य का, वो दुनिया का छुटकारा पैदा हुआ और अपना काम करके गया। क्या राजा की वो रूल, वो आज्ञाएं यीशु मसीह को रोक पाई? वो अपना पूरा काम करके गया कि नहीं गया? तो आज के ये रूल्स जो निकल रहे हैं, ये डराना, ये धमका, ये चीज, क्या ये यीशु मसीह के सुसमाचार को रोक देगी? नहीं। इवन वर्ड ये कहता है ऐसे दिनों में खुदा ऐसे लोग खड़ा करेगा जो दुनिया हिलाने वाले होंगे, जो देशों को जीतने वाले होंगे, जो राज्य करने वाले होंगे, जो यीशु मसीह के नाम को हाई लेवल तक ऐसे जगहों पर लेके जाने वाले होंगे जहां तक आज तक कभी नहीं गया। अभी भी हमने टेस्टिमनी सुना ना, भाई एक बंदा आके टेस्टिमनी दे रहा है, ये हमने देखा विरोध बहुत हो रहा है, ये क्या है? हमने कहा चल के देखते। आया चंगियाई आगे गया, अब वो यीशु मसीह को मानेगा, यीशु मसीह को सुसमाचार के लिए, तो क्या विरोध रोक पाया सुसमाचार को? सबको और परमेश्वर को लेके आएंगे। इवन की बाइबल ये कहती है, कहता पौलुस ने कहा कोई प्यार से तो कोई गुस्से से कर यीशु मसीह का प्रचार ही रहा है। हालेलुया। अगर मैं प्रीच करूंगा तो हो सकता है जो मेरे क्रिश्चियन भाई बहन है, हाँ, माँ बाप है, जो यीशु मसीह को वो सुनेंगे। हाँ, जब एक अन्य जाति प्रीच करेगा अपने लोगों में, अच्छा यीशु मसीह खुद नहीं जी उठा तो हम तुम्हें क्या बचाएगा? हाँ भाई, उसके चेले छोड़ के भागे, ये वो। अपन सोचने वाला सोचेगा यार ये कौन था? पतरस कौन था? हाँ, ये कौन थे ये लोग? देखो जरा मैं भी,
और जब वो आएंगे तो सुसमाचार पहुंच गया। एक्चुअल में वो तभी पहुंच गया जब उनके लोग, जो उनके अगुवे पूरे भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब यीशु मसीह की बुराई करते हैं या उसके चेलों की बुराई करते हैं, एक्चुअल में वो बुराई नहीं कर रहे, जीसस क्राइस्ट को वो प्रीच कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का सुसमाचार इनडायरेक्टली कर रहे हैं। उनको लग रहा है हम खिलाफत कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम यीशु मसीह की बुराइयां बता रहे हैं और ये बुराइयां जब लोग सुनेंगे वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं, वो परमेश्वर उनसे सुसमाचार करवा रहा है, उनको नहीं पता इस बात का। ऐसा वो पहले ही बोल चुका है, वचन में ऐसा लिखा जा चुका है कि कोई प्यार से करेगा प्रचार, कोई गुस्से से करेगा, कोई नाम खराब करने के लिए करेगा, कोई बनाने के लिए करेगा। अगर मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए कर रहा हूं। पर अगर कोई स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है कि यीशु मसीह खुद नहीं जी उठा, अगर वो खुद नहीं अपने आप को बचा पाएगा, तुम्हें क्या बचा पाएगा? तो वो कर तो गुस्से से रहा है, उसका पर्सनली पर्पस तो यीशु मसीह का नाम खराब करना है, यीशु मसीह में लोगों को जाने से रोकना है। पर जीसस क्राइस्ट उसी चीज को यूज करेंगे लोगों को अपने करीब लेके आने के लिए। और इस तरह से परमेश्वर अन्य जाति प्रचारक को भी यूज करेगा, अन्य जातियों में जो उसके लोग हैं उसको अपने पास लाने के लिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। आप जहां से आपकी सोच खत्म हो जाएगी ना, परमेश्वर वहां से शुरू करेगा। आपको नहीं पता किस तरह से परमेश्वर यूज करता है लोगों को। बाइबल कहती है वो ऐसे लोगों को यूज करता है जिसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अभी पीछे एक टेस्टिमनी आई थी ना, कहते बाइबल में उसने, एक बंदे ने बोला भाई मैं बहुत गालियां देता था, सब गलत चीजें करता था क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, और कहता जब परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ और उसे फ्री किया, उसने एक वर्ड बोला, कहता अब लोग मेरे पास आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, हाँ वो मीटिंग्स वगैरह उसके द्वारा करवाते होंगे। और उस बंदे ने एक वर्ड बोला वचन से, उसने कहा, वचन कहता है कि जिस ईंट को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, कहता परमेश्वर उसको सिरा बनाया, उसको नींव बनाया, उस पर उसने महल खड़ा किया। किसको? जिसको राजमिस्त्रियों ने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसे लोगों को यूज करता है। सोचो जब एक मिस्त्री, हाँ, जो सबसे बढ़िया कंस्ट्रक्शन का काम जानता है, जिस चीज को उसने रिजेक्ट कर दिया, सोचो परमेश्वर उसको यूज कर रहा है। मान लो आप कोई काम करते हो, सपोज मान लो आप खाना बनाने का काम करते हो, और एक ऐसा बंदा जो काम करता है गाड़ी का, वो खाना बनाने वाले बोले यार ये आलू ठीक नहीं, ये मीठे होते हैं। हाँ, जो सब्जी बनाता नहीं, उसको कुछ पता नहीं, तो बंदा बोले यार इसको क्या पता मीठे कौन से होते हैं और सही वाले कौन से होते हैं। पर जो काम करता है उसको पता है ये आलू मीठे हैं, हाँ ये ऐसा है। अब वो अगर एक खाना बनाने वाले उसको रिजेक्ट कर दे, ये आलू मीठे, उसको साइड कर दो, हाँ, और परमेश्वर उस मीठे आलू को ले और उसे ऐसी सब्जी बनाए कि जो सही वाला है ना वो भी फेल हो जाए। परमेश्वर ऐसी बुद्धि और पावर है उसके पास, वो अन्य जातियों को ऐसे यूज करेगा उनको पता भी नहीं लगेगा। उनको लगे हम यीशु मसीह की खिलाफत कर रहे हैं, हम परमेश्वर में जाने से लोगों को रोक रहे। अरे रोक नहीं रहे, तुम और लोगों को लेके आने के कारण बन रहे। हालेलुया। क्योंकि ऐसा वचन कहता जब सताप बढ़ गया, कहता उन दिनों में मूसा उत्पन्न हुआ। उन दिनों में, सोचो पहले नहीं, जब सब कुछ अच्छा था तब नहीं, जब कोई विरोध नहीं था, जब कोई अब मान लो एक गांव के बाहर पोस्टर लगा होगा, हाँ ये इधर ईसाई नहीं आने चाहिए। अब हो सकता है जो बंदा नहीं जानता होगा यीशु मसीह को, ये ईसाई क्या है, बहुत से ऐसे होंगे। अभी मैं यहाँ रहता हूँ, आसपास ही रहता था, चर्च बिल्कुल पास थी, क्रिकेट खेलने बिल्कुल जस्ट ये चर्च है ना, इसके बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे हर हफ्ते, और ये नहीं पता था यहाँ हो क्या रहा है। ये पास में स्कूल था, यहीं रहते थे, और ये पता ही नहीं भाई ये चर्च बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर, जबकि सालों से रह रहे थे। तो ऐसे बहुत से लोग गांव में हो सकते हैं, आसपास में हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार जो पंजाब में इतनी बड़ी चर्च हो, जलंधर में इतनी बड़ी चर्च हो, हाँ, और उनको पता ही नहीं यीशु मसीह कौन है, क्या करता है। हो सकता है वो पोस्टर जो बड़ा बड़ा लगाएंगे, ईसाई नहीं आने चाहिए उधर, उसको जब वो पढ़ेंगे यार ये कौन है, ये क्या है, ये क्रिश्चियन क्या होते हैं, क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन तो लेके आता है हमें प्रभु के करीब। हर किसी की बीमारी, किसी का गरीबी, किसी का कर्जा, किसी का कुछ, कहीं जानने के लिए, कहीं समझने के लिए परमेश्वर कौन है, क्या है, ये बहाना चाहिए जस्ट। हालेलुया। और परमेश्वर इस तरह से खींचेगा खुदावंद अपने लोगों को अपने करीब, चाहे वो अन्य जाति में हो, चाहे उसके अपने लोग। हालेलुया। कितनों का वचन समझ आ रहा है। और ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड परमेश्वर तैयार करेगा इन्हीं टफ टाइम में। जब विरोधियों को लगेगा ना भाई अब खत्म है, ऐसा हम करेंगे, अब
क्रिश्चियनिटी बढ़ेगी नहीं, अब स्टॉप हो जाएगी। कहता उन दिनों में मूसा उत्पन्न हुआ, उन दिनों में, तब नहीं जब सब कुछ अच्छा था, जब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थी, आप जहां मर्जी सुसमाचार सुनाने के लिए जा सकते थे, आ सकते, कोई बंदिश नहीं, कोई विरोध नहीं। तब मूसा पैदा नहीं हुआ, वो तब हुआ जब विरोध का लेवल हाई था, जब लग रहा था अब कोई बच्चा, अब तो बच्चों को, अब लड़कियों को रखना ही अलाउड नहीं है, तो अब कैसे मूसा आएगा। हाँ, परमेश्वर कहता अब आएगा। और देखो सिर्फ आया नहीं, उसका पालन पोषण देखो महल में किया गया, महल में उसके पालन पोषण, कितनी बड़ी बात। एक बात बोलूं आपको, अगर ये रूल ना निकलता, क्या मूसा महल में जाता? बताओ, महल में जाता वो? महल में पालन पोषण होता उसका? कभी ना होता। और अगर वो वही बंधुआई वाले लोगों में पला और बड़ा होता, कभी भी अपने लोगों को वो छोड़ा ना पाता। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ये बात। अब जब वो राजा के घर में गया, उसने राजाओं वाले कपड़े, उनकी थिंकिंग, हाँ एक आता है ना बंदे के अंदर एटीट्यूड, अब अगुवे वाली, अब लीडरशिप वाली, वो उसके अंदर आया। और जब उसको ये पता लगा, हाँ अच्छा मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैं तो इजराइली हूं, और ये अन्य जाति में इनके गुलाम है, ऐसा नहीं हो, ये एटीट्यूड उसके अंदर कहां से पैदा हुआ? उसी महल से। हालेलुया। अरे जो आपको विरोध लग रहा है, जो आपको डरा रहा है ना, आपको नहीं पता, इसलिए उसने कहा उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर कहता है ना उसकी बुद्धि अगम है। अरे वो आपके बेनिफिट के लिए यूज करता है उन चीजों को। हालेलुया। ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बाइबल के बीच से बता सकता हूं, जहां पर प्रॉब्लम्स के बीच से खुदा ने अपने लोगों को निकाला, और अगर वो प्रॉब्लम्स ना आती, वो ब्लेसिंग भी उनकी लाइफ में ना आती। हालेलुया। वचन कहता मुर्दगे, हाँ उसने राजा की जान बचाई और उसको कोई सम्मान नहीं मिला। और जब क्रिश्चियन लोगों के अगेंस्ट रूल निकला, सबको मार दो, खत्म कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ, बाइबल कहती जब ये फास्टिंग और प्रेयर में गए, राजा को नींद नहीं आई उस रात, उसने कुछ खाया नहीं, उसने बुक मंगवाई, और उस बुक में ये लिखा मिला कि ये मुर्दगे नाम का बंदा था जिसने राजा की जान बचाई थी। राजा ने बुलाया अपने बंदे को, बोला इस बंदे को कोई सम्मान कुछ दिया गया क्या? उन्होंने बोला नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये क्या था? सोचो अगर मुर्दगे को तभी उसका इनाम मिल जाता तो क्या मिलता? नॉर्मली कुछ भी। हाँ, पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग जब तब आया, वही काम जो उसने सालों पहले किया, तो उसका रिजल्ट तो एक तो पूरी यहूदी जाति बचाई गई, सेकंड उसका दुश्मन कौन था? हमान। हाँ, बाइबल कहती जब ऊंचा होना चाहिए था मुर्दगे को, क्योंकि उसने राजा की जान बचाई, ऊंचा उसका दुश्मन हो रहा है, ऊंची पोस्ट उसको मिल रही। हाँ, वो बाइक, वो कार, वो गाड़ियां, वो घर, वो अथॉरिटी, वो पावर सब उसको मिल रहा है। अब शैतान बोलता होगा देख क्या फायदा तेरे पवित्रता में रहने का, प्रार्थना में रहने का, या भलाई के काम करने का, क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला, और तेरा विरोधी देख ऊंचा हो रहा है। बाइबल कहती तब भी जब वो प्रभु के साथ वफादार रहा, एक टाइम आया जब हमान मरवा दिया गया, तो हमान का जितना था घर, राजपाट, पैसा, पावर सब मुर्दगे को दिया गया। और इसका अपना तो इसका होगा ही, जो उसके दुश्मन ने उन्नति की थी एक टाइम के ऊपर, वो भी अब इसका है। मतलब इसकी ब्लेसिंग अब दुगनी हो गई। सोचोगे तब अगर मुर्दे को सम्मान दे दिया गया होता तो एक नॉर्मली गिफ्ट होता, वो बाइक, वो कार, एक घर, वो कुछ भी ऐसा हो सकता था, पर ऊंचाई का लेवल ये ना होता। हालेलुया। परमेश्वर आपके विरोधियों को यूज करता है। उनको लगता है हम इनको मार देंगे, हम इनको खत्म कर देंगे, हम इनको डराएंगे, अरे कुछ नहीं कर पाएंगे वो। जस्ट आपने एक बात करना है। अब वो सुना, वो क्या है? अभी तो आपने ये सुना ना भाई, ये विरोध, ये चीजें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, ये परमेश्वर के सुसमाचार को रोक नहीं सकती। ऐसे लोगों में परमेश्वर अपने, इन दिनों में परमेश्वर अपने ग्रेट लोगों को, जो देशों को पर, राज्यों को पर कब्जा करेंगे, यीशु मसीह के प्रचार को लेके जाएंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर पैदा करेगा इन टफ टाइम में, इस विरोध के दिन में। अब सुनना, ऐसा होगा कैसे? ये काम जब परमेश्वर करेगा, इसमें आपका रोल क्या होगा, आपने क्या करना? अब सुनना, मैंने पहले आपको क्या बताया था कि परमेश्वर ने मूसा को पैदा किया। हाँ, उस टफ टाइम पर, उस टाइम पर मूसा की मम्मी ने क्या किया था? 3 महीने तक बाइबल कहती उसने उसको पाला पोसा, अपने पास रखा। आपको पता है ऐसे में मूसा तो मरता ही मरता, उसके माँ बाप को भी मरवाया जा सकता था।
वो आसान नहीं था। वो 3 महीना अपने बेटे को घर में रखना ये बिल्कुल आसान नहीं था। ये उसका क्या था? विश्वास था। जब उसने वो दिखाया तो बाइबल कहती विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, ऊंची आवाज से बोलो, सब कुछ संभव है। हालेलुया। पर कैसे? विश्वास करने वालों। किन लोगों के लिए? ऊंची आवाज से बोलो, विश्वास करने वाले को। अपने पड़ोसियों को बोलो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए ऊंची आवाज से बोलो, सब कुछ संभव है विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब राजा को ये पता लगा यीशु मसीह जो पैदा होने वाला है ना वो राजा है, हाँ, वो डर गया, वो मेरी जगह लेगा। जब उसने रूल निकाल दिया सब 2-3 महीने के जो बच्चे हैं ना सब बर्बाद हो, हाँ, यीशु मसीह बच गया। कैसे? उसके बाप ने उसको आधी रात को दर्शन दिया, आधी रात को निकला वो उसको लेके। ये क्या था? उसका विश्वास था। बोला अपने पड़ोसियों को, ये उसका विश्वास था। ऊंची आवाज से बोलो, ये उसका विश्वास था। हालेलुया। अरे परमेश्वर के लिए ये चीजें कुछ नहीं, आपका विरोध ये इट इज नथिंग। हालेलुया। ये कुछ नहीं, उसका विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। जोर से बोलो हालेलुया। एक विधवा थी, अधर्मी न्यायी के पास जाती, बार बार जाती, बोलती मेरा काम कर, मेरा काम कर, मेरा काम कर। एक टाइम पर उसने बोला, इस बुढ़िया ने मेरे नाक पर दम कर दिया, इसका काम करो। हाँ, और मैं आज से काफी टाइम पहले का मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर, वो बाइबल कहते वो विधवा बार बार जाके बोलती थी उसको, मेरा काम कर, मेरा काम कर, मेरा काम कर। मैंने कहा उसने ये क्यों? अगर मैं उस अधर्मी के पास गई, जो उसने बोला अब इस बुढ़िया ने मेरे अब इसके टांगे तोड़वा दो, दोबारा मेरे पास आनी नहीं चाहिए। एक बार इसको मना किया, सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं सोचा उसने। देखो, क्योंकि बाइबल कहते वो अधर्मी पापी न्यायी था, वो कोई धर्मी नहीं था कि बुढ़िया बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं रोज रोज जाऊंगी ना तो वो मेरा काम करवा ही देगा। वो दयालु इंसान है, वो बहुतों का भला किया उसने। हाँ, ऐसा तो था नहीं। बाइबल कहती वो उस नगर का वो अधर्मी और पापी न्यायी था, बावजूद ये बुढ़िया जाके उसको रोज बोलती मेरा काम कर, मेरा काम कर, मेरा काम कर। और एक अधर्मी पापी न्यायी को झुकना पड़ा उस बुढ़िया के आगे। कारण पता क्या था? वो नहीं झुका था, परमेश्वर ने उसको झुकाया था उस बुढ़िया के आगे। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ उस बुढ़िया का विश्वास था, उस विधवा का विश्वास था। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। ये विरोध, ये चीजें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ेगा और मार्वेलस रीति के साथ बढ़ेगा, और परमेश्वर ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड तैयार करेगा इन दिनों में। पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? बोलो अपने पड़ोसी को, विश्वास, अपने विश्वास को कर्मों के साथ दिखाना होगा। हालेलुया। जब ये करेंगे ना तो वो देख लेंगे जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, जो हमें देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा पैदा करना चाहता था, उसने किया, और मूसा ट्रेंड हुआ, तैयार हुआ। उसका कारण क्या था? उसकी मां का विश्वास। परमेश्वर ने जीसस क्राइस्ट को पैदा किया मरियम के द्वारा, पर उसको जीवित रहना और बढ़ना, उसके पीछे कारण क्या था? उसके फादर का विश्वास। उस अधर्मी पापी न्यायी झुक गया उस विधवा के आगे, उसका कारण क्या था? उस विधवा का विश्वास। हालेलुया। वो विधवा थी, उसके पास कोई बहुत बड़ा पावर नहीं था। हाँ मुझे ये बंदा जानता है, मुझे ये जानता है, ये क्या कर लेगा ये अधर्मी नहीं, सिर्फ विश्वास था जिससे उसको रोज जाके बोलती मेरा काम कर, मेरा काम कर। जस्ट फेथ। और परमेश्वर उसके विश्वास को देखा, और एक अधर्मी पापी न्यायी झुक गया उस बुढ़िया के आगे। नहीं तो उसकी टांगे भी वो तोड़वा सकता था, पर परमेश्वर उसको ऐसा नहीं करने दिया। कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास। मैं सच बोल रहा हूं, आज लोग डर जाते हैं, ये तो बड़े बंदे हैं, ये तो ऐसे। अगर आप फेथ दिखाओगे, वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा आपके आगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धरती आसमान टल जाएगा पर उसका लिखा हुआ वचन कभी ना टले।
बिना पूरा हुए उसने कहा कभी नहीं टलेगा। और उसके ही वचन में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? यूसुफ, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया गया, उसको जेल जाना पड़ा, फेथ में बना रहा, प्रार्थना में बना रहा, उसी जेल से निकालकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया। बाइबल ये कहते, देखो इस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, लिखा कुलपतियों, यही प्रेरितों के काम 7 उसके नाम लिखा, लेकिन कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों का तो बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। यूसुफ के भाइयों ने क्यों उसको बेच दिया? बताओ क्यों बेच दिया उसको? पता है किसी को? क्यों उसे डाह करते थे? हाँ जी, डाह करते थे। डाह क्यों करते थे? क्योंकि वो उनकी शिकायतें बुराइयां बताता था उनके डैडी को। और एक बड़ा तगड़ा रीजन है इसके पीछे, मेन रीजन, असली वाला कारण बताओ। यस, ये एक्चुअल में ये रीजन था। बाइबल कहती है ऐसा करके उन्होंने बोला अब देखते इसका सपना कैसे पूरा होता, और उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया। तो क्या हो गया कि यूसुफ का सपना मर गया, कि यूसुफ मर गया। अरे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, जैसे उसने विजन दर्शन शेयर किया था अपने भाइयों के साथ, और वो टाइम आया उसके भाई जब उससे अन्न मांगने गए, उसके आगे दंडवत किया, जब उनको पता नहीं था कि यूसुफ। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। वैसे आज लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को रोकने के लिए चले, ये पोस्टर लगा दो, ये कर दो, ये मार दो, काट दो। अरे कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ना यीशु मसीह का सुसमाचार तब रुका था, ना अब रुकेगा। जिस हमें क्या करना है, अपने विश्वास को दिखाना है, आपको जिस अपने फेथ को दिखाना है। नए नियम में भी बाइबल कहती पतरस को पकड़ा गया, पौलुस को पकड़ा गया, बेंते मारे गए, इनको मना किया गया कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार नहीं करना। उन्हें बोला तुम ही बताओ भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने या तुम्हारी माने। उसने कहा परमेश्वर की आज्ञा ही मानना हमारे लिए, ये हमारा कर्तव्य है। और बाइबल कहती सुसमाचार फैलता गया। आज 400 करोड़ लोग, हाँ, आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती। आज सबसे ज्यादा अगर किसी धर्म को अगर हम बात करें, अगर कोई मानने वाले लोग हैं इस दुनिया में, तो जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि विरोध आज शुरू हुआ, आज का विरोध तो कुछ नहीं है, आज का विरोध कुछ नहीं है। ऐसा टाइम था कि उनका नाम मुझे बहुत ही ग्रेट मैन ऑफ गॉड हुए हैं, आप लोगों को शायद इतना ना पता हो, जॉर्ज मुली और पता नहीं ऐसे कितने नाम हैं। इतना सताव उनका हुआ उस टाइम के ऊपर। और हिटलर और उसके जमाने में जो गवर्नमेंट थी बहुत पेन देते थे, बहुत सताते थे लोगों को। अरे यीशु मसीह का सुसमाचार तो तब नहीं रुका, तो अब क्या रुकेगा? ये बाइबल जिस टाइम के ऊपर लिखी गई ना, पुराने नियम में राजाओं का जमाना था, वो जिसको बोल देना राजा मार दो उसको, खत्म, वो इसको रख लो, रख लिया जी, कोई बीच में कोई, हाँ, कोई संविधान नहीं, कोई कुछ नहीं। पता उस टाइम के ऊपर दानियल, उसके साथी शद्रक मेशक अबेदनगो, पता क्या कहता राजा को? जो बोला इस मूर्ति को अगर दंडवत करो, उसने कहा कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं ना, राजा हमें तेरे हाथ से और इस आग के भट्टे से भी बचा सकता है, पर वो बचाए चाहे ना बचाए, वही हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अरे परमेश्वर तो अपने लोगों को उन राजाओं से, हाँ, उस आग के भट्टे से बचाते हैं। तो आज क्या है? ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जिस करना है क्या है, आपको क्या करना है? विश्वास को दिखाना। ऐसा नहीं था वो आग के भट्टे में गए नहीं, वो गए, ये उनका विश्वास था, खुदा ने निकाला। ये परमेश्वर उनके विश्वास को देखो उसका उत्तर था जो प्रभु ने दी। जिस वो विधवा जा रही, रोज रोज बोलती मेरा काम कर, मेरा काम कर, उसने विश्वास को दिखाया। वो अधर्मी पापी न्यायी झुक गया, परमेश्वर उसके विश्वास का उत्तर उसको दिया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ आया कि आपने जिस क्या करना है, अपने विश्वास को दिखाना कर्मों के द्वारा।
और परमेश्वर बड़े काम आपकी लाइफ में करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई विरोध, कोई शैतान उसे रोकने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने अपने लोगों को बाइबल में ऊंचा किया, आपको भी करेगा, क्योंकि वचन कहता है वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जिस परमेश्वर ये कहता है जैसे इन लोगों ने विश्वास को दिखाया अपने दुख के टाइम, आपसे भी परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि अपने फेथ को दिखाओ। हालेलुया। अभी मेरे मौसी गांव गए थे, थोड़े दिन पहले की बात है, और उस शुरुआत में भी गए थे। इतना सताव इनका हुआ गांव में। हाँ, कहते ये गंगा जल पी लो, ये करो, वो करो, हाँ तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ये नहीं। क्या बिगाड़ लिया जब नहीं झुके। मुझे भी फोन आया, वे मेरे जो अपने रिश्तेदार थे वे बोलते भी इनको समझाओ भाई ऐसे ऐसे कर लें, क्या फर्क पड़ता है। पर जब उन्होंने बोला नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर कुछ आए, आता आए जाता जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज सब कुछ पास में ही है, और यीशु मसीह भी। हालेलुया। उसने कहा जो तू मेरे लिए छोड़ेगा 100 गुना पाएगा। क्या होता अगर तब झुक जाते। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये पानी से तो नहाना है, तो हो सकता है वो दुनियावी चीजें तो होती हैं पर यीशु मसीह नहीं होता, क्योंकि एक डर हमारे अंदर फिर बन जाता ना भाई, हाँ हमने इन लोगों की बात मानी तो हमें ये जमीनें, ये चीजें मिली। हालेलुया। अब अगर तब यीशु मसीह को पकड़ के रखा, कुछ आता आए जाता जाए, आज यीशु मसीह भी और वो सब चीजें भी। हालेलुया। तो क्या वो विरोध, वो गांव वाले, हाँ क्या वो इतनी भीड़ क्या दबा पाई इन्हें? नहीं। और इसका कारण क्या था? उनका विश्वास। परमेश्वर देख रहा है, ये डरी नहीं पूरे गांव की भीड़ से, अकेली औरत खड़ी है मेरे नाम के लिए। परमेश्वर कहता ये पूरा गांव झुकेगा तेरे आगे, क्यों? तूने विश्वास को दिखाया। हालेलुया। तारीफ करो जोर से कि हम देखो आज का जो वर्ड है ना, मैं आपको बाइबल से एग्जांपल दे रहा हूँ ना, लाइव एग्जांपल हमारे बीच में। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की इनके लिए कि मतलब ये सिर्फ आप बाइबल की बातें नहीं सुन रहे हो, सिर्फ बाइबल की बातें नहीं सुन रहे, ये प्रैक्टिकल, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये रियल टेस्टमनी है। एक अन्य जाति लोगों के बीच में, पूरे गांव में ये बोल के आना भाई मैं ये जो तुम कर रहे हो ना, मैंने नहीं करना, जो करना कर लो, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। इस बार भी धनक टोली में हमको ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव। तारीफ करो परमेश्वर की। और मैं ये चाहता हूं कि जब परमेश्वर के लोगों की बड़ाई हो रही है वचन के बीच से, तो मैं चाहता हूं कि आप आओ आगे, और ये जो मेरा दिल कहता है, ये मैं नहीं ऑनर दे रहा, ये परमेश्वर इनके उस फेथ को ऑनर दे रहा है अपने लोगों के बीच में, कि विश्वास का एक एग्जाम्पल है कि आपने ऐसा फेथ दिखाना। जब मैं आपको सच पर्सनली मैंने इनको बोला, जब ये आए ना गांव से, मैंने इनको बहुत बार ये बात बोला कि मौसी आपका विश्वास ना कोई जवाब नहीं उसका। हालेलुया। ऐसे विश्वास बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जहां दो लोग बोलते हैं डर के बैठ जाते हैं, पर जो पूरे गांव में, पूरे भीड़ में, जिसको कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, हाँ सब ये मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसे लोगों के बीच में ये बोलना कि यीशु मसीह परमेश्वर है मेरा। हालेलुया। अरे ये बड़ी बात है। हालेलुया। ये उसी विधवा न्यायी की तरह है, ये उसी विधवा की तरह जो रोज उस अधर्मी पापी न्यायी के पास जाकर बोलती मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और एक टाइम के ऊपर आके वो पापी झुका, उसको उस विधवा के आगे झुकना पड़ा, क्योंकि उस विधवा ने अपने विश्वास को दिखाया था। हालेलुया। और वैसे जब इन्होंने अपने विश्वास को दिखाया, आज सब चीजें इनके पास है जो होनी चाहिए, और वो भी आएंगे जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। बैठो। और ये परमेश्वर ने ऑनर दिया। मेरा बिलीव है कि इस पुलपट के ऊपर आके ये एक एग्जाम्पल है। एक तो हम वचन से आपको मैंने बोला ना, मूसा, यूसुफ, दानियल, ये लाइव एग्जाम्पल जो इन दिनों में परमेश्वर खड़ा कर रहा है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की इसके लिए। और मेरी ये प्रार्थना कि परमेश्वर और भी इन दिनों में ऐसे दलेर लोगों को खड़ा करे जो फायर के साथ उसके नाम का इकरार कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है इन दिनों में, क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है, डरपोक लोग नहीं चलेंगे इनमें, ऐसे फायर वाले दलेर लोग चलेंगे, और ऐसे लोगों को खुदा ऊंचा भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। आमीन। सो वचन समझ आया आपको कि क्या करना है?
विरोध से डरना नहीं, जिस विश्वास में बने रहना, परमेश्वर बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसका सुसमाचार रुकेगा नहीं, 100 गुना स्पीड के साथ बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की।